एक बंदा था, चौधरी देवीलाल। उसने एक मूवमेंट स्टार्ट किया था, न्याय युद्ध। उसके बाद उसने एक लोक दल बना लिया। न्याय युद्ध स्टार्ट करने के बाद उसकी पार्टी ने प्रॉमिस किया कि वो लोन्स वेव ऑफ कर देगी अगर वो पार में आई। लोगों ने उसको वोट कर दिया। उसको 60 सीट्स खुद की मिली और ओवरऑल 76 सीट्स मिली 90 में। वो जीत गया, चीफ मिनिस्टर बन गया हरियाणा का। फिर चौधरी देवीलाल ने वेव ऑफ भी कर दिए लोन्स। अगली बार जब इलेक्शन हुए तो चौधरी देवीलाल नहीं जीता, कांग्रेस जीती फिर से। तो इलेक्शन में एग्जैक्टली हम क्या चॉइसेस मेक करते हैं? कौन हमारे लिए लॉज बनाएगा, कौन गवर्नमेंट बनाएगा, कौन हमारे लिए लॉज बनाएगा, कौन गवर्नमेंट बनाएगा, किसकी पॉलिसीज़ हमें गाइड करेंगी। जैसे लोगों को समझ में आई थी कि लोन वेव ऑफ पॉलिसी ठीक है, तो हम क्या डिसीजन लेते हैं कि कौन हमारे लिए क्या करेगा, गवर्नमेंट बनाएगा, कौन हमारे लॉज बनाएगा, किसकी पॉलिसीज़ हमें क्या करेंगी, गाइड करेंगी। तो हम ये सब डिसीजंस बनाते हैं। इलेक्शंस डेमोक्रेटिक कब है? जब इलेक्शंस जो हैं, इलेक्शन में सबके पास वोटिंग राइट हो। जितने भी, जैसे हमारे इंडिया में 18 साल के ज़्यादा लोग हैं, उनके सबके पास वोटिंग राइट हो। सब वोट्स की इक्वल वैल्यू हो। इलेक्शंस रेगुलर इंटरवल में हो, ये नहीं आज हुआ फिर 50 साल बाद हुआ। फ्री एंड फेयर मैनर में इलेक्शंस हो। इलेक्शन में एक से ज़्यादा इंसान खड़ा हो। चाइना में भी इलेक्शंस होते हैं पर उसमें एक ही कम्युनिस्ट पार्टी खड़ी होती है। तो अगर एक से ज़्यादा इंसान नहीं खड़ा होगा तो देयर विल बी नथिंग टू चूज़ फ्रॉम। एक से ज़्यादा इंसान खड़ा हो और जिन्हें हम वोट करें वही केवल पावर में आए, है ना। ऐसा ना हो कि हमने इनको वोट किया, वो केवल पपेट रूलर्स हैं पाकिस्तान की तरह और रूल कर रही है मिलिट्री। ये अभी मैं बाद में बताऊंगी। इलेक्शन के पर्पस के लिए आप इलेक्शन कैसे कराएं? सबको एक ही जगह बुला लेते हैं दिल्ली में इलेक्शन कराने के लिए, नहीं पॉसिबल है। इलेक्शन कराने के लिए हमने कंट्री को छोटी छोटी यूनिट्स में डिवाइड किया हुआ है। जैसे एक यूनिट है कानपुर, और कानपुर के अंदर बड़े सारे पोलिंग बूथ्स हैं। तो इस कॉन्स्टिट्यूएंसी से एक बीजेपी का लीडर खड़ा होगा, एक कांग्रेस का होगा, एक सपा का होगा, ऐसी दूसरी कॉन्स्टिट्यूएंसी से एक बीजेपी का, एक कांग्रेस का। इस कॉन्स्टिट्यूएंसी के मान लो मैक्सिमम लोगों ने बीजेपी वाले लीडर को सिलेक्ट किया, और मान लो 543 कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं, उसमें से 520 कॉन्स्टिट्यूएंसी के लोगों ने बीजेपी के ही लीडर्स को चुना अपनी अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी से। तो बीजेपी के लीडर्स जो हैं वो सारे जो जीते हैं वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन गए। बाकी मान लो यहाँ से सपा जीती, तो ये जो सपा का लीडर है ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन गया। और ये सारे लीडर्स जो हैं, इन सब लीडर्स ने क्या किया, ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन गए। पर सबसे ज़्यादा लीडर्स कौन सी पार्टी के हैं? बीजेपी के। 543 में सबसे ज़्यादा तो बीजेपी के जीते थे। तो जो बीजेपी है वो रूलिंग पार्टी हो गई, और उसका जो लीडर होगा वो क्या हो गया, वहाँ वो प्राइम मिनिस्टर बन जाएगा। तो इलेक्शंस के लिए कंट्री को छोटी छोटी यूनिट्स में डिवाइड किया गया है। उन्हें कहते हैं कॉन्स्टिट्यूएंसी, या सीट्स भी कहते हैं। और हर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी से जो लीडर जीतता है वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन जाता है। और जो सबसे ज़्यादा जिस पार्टी के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनते हैं, मतलब कि मतलब जितने भी लीडर्स हैं उसमें से सबसे ज़्यादा लीडर्स जो जीते होते हैं अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंसी से, वो रूलिंग पार्टी बन जाती है। उसका जो हेड होता है वो प्राइम मिनिस्टर बन जाता है। अब कुछ जो सीट्स हैं वो हमने ST SC OBC के लिए रिजर्व की गई हैं। जैसे कि मान लो कि कुछ जो सीट्स हैं उसमें केवल ST लीडर्स ही खड़े हो सकते हैं, शेड्यूल ट्राइब के या शेड्यूल कास्ट के। तो जीतेगा जो, वो भी ST लीडर ही होगा, तो वही पावर में आएगा। या कुछ सीट्स विमेन के लिए रिजर्व है ताकि विमेन ही पावर में आए और विमेन के लिए काम करे, ST अपने और ST भाइयों बहनों के लिए काम करें। वोटर्स लिस्ट जो होती है उसमें सारे लोगों के नाम होते हैं एलिजिबल वोटर्स के, जो वोट कर सकते हैं। हर 5 सालों में ये लिस्ट बनाई जाती है। जो लोग मर चुके होते हैं उनके नाम डिलीट किए जाते हैं, जो लोग अभी अभी 18 साल या उससे ज़्यादा के हुए होते हैं उनके नाम ऐड किए जाते हैं। वोटर लिस्ट का दूसरा नाम होता है इलेक्टोरल रोल। अगर वोटर लिस्ट में आपका नाम है और आपके पास अपना इलेक्शन फ़ोटो आइडेंटिटी कार्ड नहीं है, मान लो खो गया आपका इलेक्शन फ़ोटो आइडेंटिटी कार्ड, पर आपका इलेक्टोरल रोल में नाम है, तो आप अपने
किसी और डॉक्यूमेंट से भी वोट कर सकते हो, राशन कार्ड वगैरह से। अब अगर आपको वोट करना है तो कम से कम आपकी एज 18 साल होनी चाहिए, और अगर आपको इलेक्शन में खड़ा होना है तो आपकी एज कम से कम 25 साल होनी चाहिए। और आप जिस भी पॉलिटिकल पार्टी से खड़े होगे वो पार्टी आपको टिकट देगी। इतने लोग खड़े होते हैं टिकट के लिए, कुछ ही लोगों को टिकट दी जाती है कि हाँ तुम लड़ लो इलेक्शन, तुम केपेबल हो। तो जिस